नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है यूर एस्ट्रो हेल्प। और आज मैं बात करने वाला हूं आपके घर में आने वाली उस वस्तु के बारे में जो गिफ्ट के रूप में आ सकती है, जो आप खरीद के ला सकते हैं, जो आपके परिवार के सदस्य आपके घर में ला सकते हैं। और उसके बाद आपके जीवन में या तो अचानक आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है, आपके हर काम बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर उस वस्तु के आने के बाद आप नोटिस करते हैं कि चीजें उल्टी पड़नी शुरू हो गई हैं, जो काम बन रहे थे वो बिगड़ने शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन से ऐसे कुंडली के योग होते हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती हैं जो ग्रहों के अनुसार बन जाती हैं, या वो ग्रह उन चीजों से कैसे कनेक्टेड होते हैं और आपको ऐसा प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए हमारी क्लासेस चालू हैं। अगर आप हमसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, लाल किताब को जानना चाहते हैं, तो 6 महीने का लाइव कोर्स हम लोग आपको देते हैं। और जो लोग हमें ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन समय या प्रॉपर कोर्स को करने में असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए हमने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करी हुई है, जिसमें आपको लाइव आने की जरूरत नहीं है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप किसी भी समय पर उसमें सीख सकते हैं और एक ही क्लास को कई बार देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस पर वो क्लासेस आपको दी जाती हैं और समय या पैसे के अभाव में आप हमारी लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो आप एक नॉमिनल रेंज में जो 8,000 से शुरू है उन क्लासेस को सुनकर और देखकर अपने ज्योतिष की स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो देर किस बात की है? ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर या व्हाट्सएप पर हमारे स्टाफ को कांटेक्ट करके सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय हमारे 2 चैनल और चल रहे हैं, एक शिव गौरी रतन के नाम से जिसमें ज्योतिष से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है शिव गौरी रतन। और जो लोग यात्रा में इंटरेस्ट रखते हैं, खासकर उत्तराखंड की सुंदर वादियों में जो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, जहां भीड़ भड़का नहीं है, लेकिन आपको प्रकृति की सुंदर वादियां वहां पर मिल जाती हैं, उन जगहों को हमने इस चैनल पर आपके सामने पेश करने की कोशिश करी है। तो आप इस चैनल पर भी जा सकते हैं। चैनल का नाम है यूर यात्रा गाइड। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एक व्यक्ति खूब अच्छा कमा खा रहा था और उसने कोई गाड़ी खरीद ली, उसने घर में कोई सामान ले आया या उसको कहीं से कोई गिफ्ट मिला, और उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें उल्टी पड़ने लग गई। जो काम बन रहे थे वो बिगड़ने शुरू हो गए और चढ़ता सूरज डूबने की कगार में आ जाता है। फिर वो किसी ज्योतिषी के पास जाता है, खासकर लाल किताब वाले के पास, और वो उसके कुंडली को देखते हुए बोलता है कि आपने घर में हाल फिलहाल में कोई ऐसी वस्तु गिफ्ट में या खुद परचेज करके घर में लाए हो जिसके कारण आपको ऐसी परेशानी आ रही है। और फिर इंसान याद करता है और पाता है कि हाँ, उस चीज के बाद हमारे सारे काम उल्टे पड़ने शुरू हो गए। दोस्तों, आप लोग भी सोचते होंगे कि हर समय हम ज्योतिषी के पास नहीं जा सकते, या ऐसी घटना घटने के बाद, नुकसान होने के बाद अगर हम उस चीज पर फोकस करें तो क्या फायदा? क्यों ना ऐसा कुछ नॉलेज मिल जाए जिससे कि हम समय रहते पहले ही उन चीजों पर अंकुश लगा लें। तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। उसी के लिए हम आज आपके सामने ये वीडियो लाए हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है। दोस्तों, 8वां घर और 11वां घर, ये दोनों घर एक दूसरे से 4 और 10 के संबंध में है। 8वें घर से 11वां घर अगर हम काउंटिंग करेंगे तो वो चौथा घर पड़ता है, यानी 8वें घर का सुख। 8वां घर हमें देता है मृत्यु और लंबी आयु। अगर नुकसान करता है तो मृत्यु देता है, और फायदा देता है तो लंबी आयु देता है। 8वां घर ही ऑकल्ट साइंस है, छिपा हुआ धन है, लॉटरी है, अचानक लाभ है। अगर 8वां घर हमारा अच्छा है, यानी हमें अच्छा फल दे रहा है, तो हमें कहाँ से अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल जाए, कुदरत हमें कब कहाँ पर मदद कर दे, हमारे पितरों का सपोर्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है, बरकत शुरू हो जाती है। लेकिन यही चीजें खराब हो जाएं तो हमारे सारे लाभ हानि में बदल जाते हैं, नुकसान में बदल जाते हैं, खात्मे पे बदल जाते हैं, जो उस चीज की एक तरह से मौत भी होती है। दोस्तों, 11वां घर लाभ का होता है। अगर 11वें घर से एंटी क्लॉक चलते हुए 8वां घर 11वें घर से 10वां घर पड़ता है, 10वां घर जो होता है वो धोखे का होता है। धोखे का अर्थ ये होता है कि अनप्रिडिक्टेबल, अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है, आपके कर्म के ऊपर।
क्योंकि अगर हम जन्म कुंडली से देखते हैं तो 10वां घर हमारा कर्म का होता है, ऐसे ही हर घर से उसका 10वां घर उसके कर्म का होता है और वहां पर किया हुआ कर्म आपके रिस्पेक्टेड घर को अच्छा या बुरा कर सकता है, क्योंकि हमारे कर्म में हम अच्छा या बुरा दोनों कर सकते हैं। दोस्तों, 8वें घर के ग्रह से अगर 11वें घर का ग्रह शत्रु बैठा हुआ है तो ऐसे में 11वें घर की चीजें बेकार हो जाती हैं। 11वें घर से संबंधित जो लाभ आपको मिलने वाला होता है उसमें बैठे हुए ग्रह के संबंधित आपको जो फायदा मिलना होता है वो नुकसान करने लगता है। दोस्तों, 11वें घर में बैठे ग्रह एक तो शनि की तासीर लिए हुए होते हैं और 11वें घर में बैठे ग्रह 11 गुना शुभ या अशुभ फल देते हैं। 11वें घर में बैठे हुए ग्रह कभी किसी से शत्रुता और मित्रता नहीं करते, लेकिन 8वें घर और 11वें घर में अगर आपस में शत्रुता हो तो 11वें घर में बैठे ग्रह के संबंधित चीजों का फल पूर्ण रूप से बेकार हो जाता है। तो इसमें मुख्य कारण 8वां घर है। अब ऐसे में 8वें घर से संबंधित चीजें आपके घर में आती हैं या आप खरीद के लाते हो, गिफ्ट में आती है, तो 11वें घर में बैठे ग्रह के लाभ नुकसान में जाना शुरू कर देते हैं। और 11वां घर इनकम का होता है, प्रॉफिट का होता है, तो प्रॉफिट आपका खराब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में हमें 8वें घर के ग्रह से संबंधित चीजों को घर में उस वर्ष में नहीं लाना चाहिए जिस वर्ष 8वें और 11वें में आपस में शत्रुता हो, या गिफ्ट में ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जो 8वें घर से संबंध रखती हैं। और साथ में 11वें घर को प्रॉफिट में लाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 11वें घर के ग्रह तासीर शनि के लिए हुए होते हैं, यानी शनि जैसा आप रखोगे वैसा 11वें घर के प्रभाव मिलेंगे। तो 11वें घर में मान लीजिए सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है, बृहस्पति बैठा है, तो हमेशा ख्याल रखें कि पहले तो आप ये जानते ही हैं कि शराब, अंडा, मांस, मच्छी, इन चीज़ों से शनि नेगेटिव सेंस में पावरफुल हो जाते हैं और उसका असर 11वें घर में बैठे ग्रहों का खराब होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए सूर्य बैठे हैं तो मूली पत्ते समेत सिरहाने रखते हैं और मंदिर में देते हैं। मूली शनि की आशिया है, शनि की वस्तु है। ऐसे ही केतु के केस में, राहु के केस में भी कहा जाता है कि मूली को ही दिया जाए। तो शनि की तासीर से हम सूर्य, केतु, राहु इनको शांत कर सकते हैं। बृहस्पति के केस में कफन का दान, चिता में लकड़ी का दान, शनि की चीजों का दान करके हम बृहस्पति को पॉजिटिव कर सकते हैं। इसी प्रकार हर ग्रह का होता है। जैसे चंद्रमा का भैरव मंदिर जो शनि के देव हैं, वहां पर दूध का दान करके परिस्थितियों को सुधारा जाता है, आपके लाभ को बढ़ाया जाता है। तो ये बातें अक्सर आपको उपायों के रूप में सुनने को मिलती होंगी। तो यहाँ पर आपको 8वें घर की चीजों का परहेज करना होता है और ये वर्ष कुंडली में एप्लीकेबल होता है। ज्यादातर इसको वर्ष कुंडली में ही देखना चाहिए और खासकर 8वें घर में अगर कोई ग्रह आता है तो उसके संबंधित चीजों को गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। अब लाल किताब में कहा जाता है कि नीच के ग्रहों का गिफ्ट नहीं लिया जाता है, फ्री में नहीं लिया जाता है किसी से। तो मैं बता दूं कि 8वें घर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। तो इसका अर्थ यही है कि आपको सभी जो भी 8वें घर में ग्रह आएंगे उससे संबंधित चीजों का परहेज करना है और 11वें घर का ग्रह को शनि के जरिए ठीक रखना है और उस ग्रह से संबंधित रेमेडी के जरिए कंट्रोल करना है। तो इससे आपका इस प्रकार का नुकसान जो मैंने पहले बताया वो रुक जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।